नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो 8 नवंबर को आपकी प्रथम पारी की परीक्षा 9 बजे से 11 बजे के मध्य कराई गई थी दोस्तों। तो उसकी जो आंसर की है वो आ चुकी है। विशेषज्ञों और अनुभवी अध्यापकों द्वारा ये आंसर की आपकी जारी की गई है दोस्तों। तो इससे आप अपने जो आंसर है वो मिलान कर लेना दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चन है सही किए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो इसमें आपको सम छांटना है, तो आप देख सकते हैं कमी प्रदान टेबल, तो इसमें फर्नीचर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी आपको दोस्तों उसके सेम तीसरे शब्द के उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से, तो कोयल संबंध है कुकू से। ये दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शेरनी भतीजा भांजा, तो भतीजी भांजी इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको निश्चित कूट दे रखे हैं दोस्तों, तो वो आपको इसमें करने थे दोस्तों। तो इसमें से आप जो जो कोड इसमें रोर का दे रखा है उसी हिसाब से आपके पाइप कोड होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं एक निश्चित कूट भाषा में अमेजिंग को 7 रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी प्रकार भाषा में पायरेट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, तो वो 5। इसमें आपको सिंपली जो शब्द हैं वो गिनने थे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित कूट भाषा में, ये भी आपके कूट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर ड्रॉ को वार्ड लिखा जाता है तो ऑफिस को क्या लिखा जाएगा, इफिसो। तो इसका राइट आंसर है इफिसो। इसमें आपका दिशा परीक्षण है दोस्तों। अगर मैं पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, पूरे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 150 प्रश्न है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन खुद पढ़ लेना दोस्तों, यहाँ मैं आपको सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। तो इसमें दिशा पूछिए तो उत्तर दिशा हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपकी दोस्तों धारणा पूछी गई है। इसमें आपको संबंध बताना है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी अन्य संबंध के स्वरूप का आकलन करना है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद भी यही आपको इसमें भी आपको कथन डिस्कस का इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आप पढ़ लेना दोस्तों। मैं पूरे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो दोस्तों बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो 2-3 घंटे की लंबी हो जाएगी, तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सिर्फ आपको आंसर यहाँ पे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख सकते हैं आप, केवल धारणा फर्स्ट इसमें निहित है। कुछ कुछ क्वेश्चन है दोस्तों मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप खुद पढ़ लेना दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इसमें संबंध दिखाना है, विषम शब्द युग्म का चयन करना है। तो काला चमकदार हो जाएगा। इसी प्रकार आपको नीचे देखना है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इसमें भी आपको भिन्न शब्द युग्म का चयन करना है। तो डॉक्टर और रोगी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसी इसमें आपको श्रृंखला आपको दे रखी है दोस्तों। श्रृंखला में आपको देख सकते हैं 12, 37, 62, 87, 112। तो इसके बाद आएगा 137 में राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको बड़ा समूह का चयन करना है। तो इसमें कौन सा समूह आएगा, वो आई आर आएगा इसमें दोस्तों। लॉजिक दोस्तों मैं नहीं बता सकता। आप बोले कि सर एक क्वेश्चन को लॉजिक के साथ समझाओ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ आपको इसमें आंसर देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी आपका जो 64 P है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिसे समीकरण के रूप क्रमिक रूप में एक के स्थान पर रख दिया गया है। तो इसमें आपको क्रमिक के आधार पर आपको समीकरण आपको संतुलित करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें भी आपको मान रखना है दोस्तों, और आंसर हल करने के बाद आपका 28 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 4 समीकरणों से पहली 3 को एक निश्चित प्रणाली में आधार पर हल करना है आपको। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 48 में राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको बेन आरेख में संबंध निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी, सितारे ग्रह धूमकेतु तीनों अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी आपको बेन आरेख देखना है। आम फल चाकू, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आम और फल एक ही में हो जाएंगे, चाकू अलग हो जाएगा। इसी प्रकार आपको इसमें भी बैन आरेख दे रखा है दोस्तों, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका आंसर हल हो जाएगा। इसमें भी आपको जलीय छवि को ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि दर्पण को एम रेखा पर रखा जाता है तो उसकी आकृति का सही दर्पण छवि कौन सी होगी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको दर्पण में ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके चेंज भी हो सकते हैं, ये आपके सीरियल वाइज आते हैं ए बी सी डी। तो आप क्वेश्चन तो सेम ही आते हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। तो आप उन्हें क्वेश्चन है आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन के हल हैं वो एक तरफ से बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपको ऐसे ही करना है दर्पण।
तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं दिशा परीक्षण में आपका एक लड़की और अपने स्कूल की उत्तर की ओर 100 मीटर चली और बाएं मुड़कर 200 मीटर चली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये डिस्कस में आता है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, तो इसमें आपका घटना हो जाएगा ए प्रभाव और घटना बी प्रभाव। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो भिन्न शब्द युग्म को आपको चयन करना था इसमें, तो जूता और माची हो जाएगा इसमें। इसमें आपको कंप्यूटर के संबंधित सवाल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीक आइकन विजुअल ग्राफिक और ऑपरेटिंग डिवाइस के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्न से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा GUI, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। विंडो 10 से क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10। निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है? तो MS डॉक्स हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। इसी बार निम्न से WIMP में सम्मिलित नहीं है, तो वो माउस है दोस्तों। निम्न से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इंटरनेट रिसाइकल बिन इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ये आपका जो डिलीट हुई चीज़ें आती हैं वो रिसाइकल बिन हो जाती हैं। निम्न से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्रयोग नहीं करती है? तो डिस्क क्लीनअप। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 37, www.google.com क्या है? तो वो सर्च इंजन है दोस्तों। कंप्यूटर 5 मूल्य कार्य ऑपरेशन के नियमित करता है, तो इनपुट आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोसेस प्रक्रिया। ALU का पूरी फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों, तो इसमें हो जाएगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 40, वह स्थान जहाँ प्रोग्राम फाइल और डेटा कंप्यूटर को संबंधित संग्रहित रहते हैं दोस्तों, स्टोर रहते हैं, तो वो हार्ड डिस्क में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें CPU का मुख्य क्या ऑप्टिकल ड्राइव पड़े, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो वो है आपका डिजिटल कैमरा। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में जैसे कथन कौन सा गलत है? तो वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका वर्ड आर्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, MS वर्ड और MS एक्सएमएल क्लिक बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने हेतु कौन सी जो कुंजी है वो उपयोग की जाती है? Ctrl+V। इसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डेटा स्रोत नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से एक वेब ब्राउज़र है, तो वो है सफारी दोस्तों। कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्न से क्या होने की संभावना नहीं होती है? तो 512 GB। कंप्यूटर की सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस और क्या होती है? कीबोर्ड और जॉयस्टिक होते हैं। इसके बाद एक इनपुट डिवाइस जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है जब कोई कागज पर उपलब्ध होती है, तो वो होता है आपका स्कैनर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरणों को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया जाता है, वो इनपुट डिवाइस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए जाते हैं, तो वो है प्लॉटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट क्षेत्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है, वो है मॉनिटर। डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्रदान करता है, आउटपुट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, ये आपका बार कोड होता है दोस्तों। जब हम किसी को पे करते हैं, बिल पर भुगतान करते हैं, वो बार कोड होता है, जैसे गूगल पे, फोन पे। बैंक में चेक त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों के द्वारा कौन सी तकनीक MICR? ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं। अगर आपने पिछले पेपरों में देखे होंगे तो वो क्वेश्चन आपको इसमें भी मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में से क्या है? तो वो सॉफ्टवेयर। रन कमांड विंडो लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है विंडो R। फॉरवर्ड और बैक आइकन MS वर्ड व्यू पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के प्रकट होते हैं, वो आउटलाइन। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो साबरमती से हुआ था दोस्तों। इसके बाद आपके अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा कराई गई थी।
इसके बाद दोस्तों मुगल प्रकाशन के संदर्भ में से कौन सा विकल्प मन समुदाय के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है, तो वह तात और सवार। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन अपने देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन थी, सरोजिनी नायडू। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया था लाहौर में। चोरा चोरी चोरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्न में से किससे संबंध है, तो वह असहयोग आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत में स्थित पहाड़ी नहीं है, तो वह महेंद्रगिरी। रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो रोहतांग दर्रा है वो कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बेंगलुरु। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में, हैदराबाद में। राजस्थान और अधिक्रांति निम्न में से किस संबंध है, खाद्य और कृषि उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है, टोडा। 2011 की जनगणना अनुसार तो भारत में साक्षरता लगभग कितनी है, 74%। 2011 की जनगणना अनुसार निम्न में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, तो ठाणे। ठाणे आपको कहाँ पड़ता है दोस्तों, मुंबई में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है, तो वो आपकी असम में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस वर्ष आरंभ किया गया था, 1973 में। गहीर माता समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, तो वो तांडोबा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 की फर्स्ट में। इसके बाद निम्न में से भारतीय संविधान के तहत कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं दोस्तों, संसद में महिलाओं को व्यक्तिगत आरक्षण प्रदान करना। बाकी के सब मौलिक जो अधिकार हैं। प्रकाश सूर्य के प्रकाश संपूर्ण आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो वो होता है डी। और दोस्तों इसका जो अगले पेपर हुआ था 7 नंबर को, उसमें पूछा गया था कि डी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है डेक्टस यानी सूखा रोग। भारत में 5 परमाणु संयंत्रों के स्थान दिए गए हैं, तो इनमें से कौन कौन से आपके निम्न से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण की ओर उन स्थानों का सही क्रम प्रदर्शित करता है, तो वो ऑप्शन में सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपको उत्तर से दक्षिण की ओर आपका स्थानों का क्रम बताना है। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के थे, जो वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है, वो केरल से संबंधित। चौसंडी स्तूप किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया रंग का प्रतीक है, साहस और बलिदान का। क्वेश्चन नंबर 87, पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में प्रसाद में दूसरे ए का क्या अर्थ है, तो वो अग्नि मेंटस। फीफा विश्व कप 2018 कौन सी टीम के उपविजेता रही, क्रोएशिया। और जॉनसना चिन्नप्पा किस खेल से संबंधित है, स्क्वाश। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा एक आईपीएल क्रिकेट टीम नहीं है, तो बंगाल वॉरियर्स आईपीएल टीम नहीं है। भारत की पुरुष हॉकी टीम में एशियाई खेलों का स्वर्ण निम्न में से किस वर्ष जीता गया था, 2014 में। 9वीं शताब्दी के मध्य तंजावुर शहर किसके द्वारा बसाया गया, राजा राजा चोला प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, गारो पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गारो पहाड़ी आपकी उत्तर पूर्व में स्थित है। भारतीय संविधान का प्रारूप निम्न में से किस अवधि में तैयार किया गया था, जो भारतीय संविधान का प्रारूप है वो दिसंबर 1940 से नवंबर 1949 के मध्य तैयार किया गया था। इनमें से कौन एक संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक फाइबर है, रेयान। स्त्री अशेड रूप पर प्रतिषेध अधिनियम कब बनाया गया था, तो कब लागू किया गया था, 1987 में। स्त्री धन का अर्थ क्या है, विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं वो स्त्री धन कहलाती है। महिलाओं द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या कांस्टेबल द्वारा। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 2016 में लागू किया गया था। कोई व्यक्ति जो वाणिज्य प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रह करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है वो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, यौन शोषणों से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, 2012 में। मानव तस्करी बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा इनसे किस अधिकारी की नियुक्ति की गई है, एंटी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया जाना, ये बाल अपराध में नहीं आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हों और वहाँ किसी भी प्रकार की समिति का गठन किया गया, वो आंतरिक शिकायत समिति। घरेलू हिंसा में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र नहीं करता है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तीनों की जो सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा व्यवसायों का निर्माण कराया गया था? तो उदयपुर में कराया गया था। नहीं कराया गया था दोस्तों, तो वो आपको वाराणसी, उज्जैन और दिल्ली में बनाई गई थी, उदयपुर में नहीं बनाई गई है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्न से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा सोती? तो वह सुगाली माता। निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी खदे नामक रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और बागर के क्षेत्र में व्यतीत किया? तो जोरावर सिंह बारट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 109 में। क्वेश्चन नंबर 110, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? 1572 में। और महाराणा प्रताप का दोस्तों अगले 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, तो पूछा गया था महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। वो हाँ 1540 को ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया? मत्स्य में। मत्स्य विराट महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वो विराटनगर थी। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 से अलाउद्दीन खिलजी ने पीछा किया? हमीर देव चौहान। कौन सा पुरातत्व स्थल अपने जिले में सही सम्मिलित नहीं है? तो वह बैराट उदयपुर। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? लू। राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? तो वो है आपका 61%। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु वाहिनी के रूप में कार्य करता है। अरावली। राजस्थान की मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? इंदिरा गांधी नहर दोस्तों। किस नदी का जल जयसमुद्र द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो वह गोमती नदी। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम में संबंधित है 5। क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो हनुमानगढ़। निम्न में से कौन सी राजस्थान में बहने वाली नदी नहीं कौन सी है? तो वो चंबल। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान में पाया जाने वाला निम्न में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के लिए उत्पादन में पूरे 100% का योगदान रहता है? तो वो बोला स्टोनाइट। क्वेश्चन नंबर 125, 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्न से स्टेशनों में किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलाई? तो बांदी कुंडी दौसा तक चली थी आगरा किले से, ये पहली बार ट्रेन चली थी 1874 में। जामन कोटरा रॉक पासपोर्ट खदाना कहाँ स्थित है? उदयपुर में। खान और भू विज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान में। भारत में का प्रथम उत्पादन क्या है? तो वो सोना नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 129, राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर येलो स्टोन व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर में पीला पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और लाल पत्थर आपका सबसे ज़्यादा धौलपुर में पाया जाता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह लोगों से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है? दी इंटीरियर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान है? चित्तौड़गढ़। दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो वह कोटा बूंदी दोस्तों। राजस्थान का राजकीय पशु निम्न से कौन सा है? चिंकारा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो वो की थी आपकी, ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें ये नहीं आया है दोस्तों, इसकी वजह से क्वेश्चन को नहीं किया गया है, इसे आप नेट पर सर्च कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर है? तो जिला स्तर। राजस्थान में झूम खेती के रूप में जाना जाता है बालरा को, जो झूम खेती उसे बालरा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की है? 552। राजस्थान में सीजन की फसल होती है 3। लोकसभा राजस्थान सरकार प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या 25 है। उदयपुर में परोपकारी सभा कितने स्थापित की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से किसे चक्रवाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वह देवमूर्ति प्रकरण। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पे है? तो वो भरतपुर में सबसे ज़्यादा सरसों होती है दोस्तों। राजस्थान में किस शहर में 84 कमई छतरी? बूंदी में। अजमेर शरीफ की प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह कहाँ? निजामुद्दीन चिश्ती अजमेर में। ठीक है। निम्न से किस लोक
नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत में रखा गया है, तो वो कालबेलिया नृत्य को किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मा स्फुट स्थान प्रतिपादित किया गया था? भाग। तो ब्रह्मागुप्त द्वारा निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प एकलिंग जी का मंदिर है, वो जयपुर में स्थित है। निम्न से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? इस्पात यंत्र। संयंत्र। दोस्तों निम्न से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? बास्केटबॉल। प्रसिद्ध निशानेबाज राजवंद्र सिंह राठौर का जन्म कहाँ हुआ था राजस्थान में? वो जैसलमेर में हुआ था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरे जो क्वेश्चन थे 150 के 150 मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन आप अपना क्वेश्चन है वो मिलान कर लेना दोस्तों। वीडियो चलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। और आपकी जो कट ऑफ की वीडियो अगर आपको देखनी है राजस्थान पुलिस की, तो वो चैनल पर डाल दी है या ऊपर दी गई आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो निकाल सकते हैं दोस्तों। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम, थोड़ा दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ मेरी थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन आप उसके हिसाब से मैं आप एडजस्ट कर लेना दोस्तों। और मैं आवाज़ की तरफ से आपकी तरफ से सॉरी मांगता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।